Hello friends, welcome to Prince Civil Services YouTube channel. My name is Chitranshu Pandey and today we are here with another current affairs video. Today in this video we are going to discuss a new topic and that is Amrit Bharat Station Scheme. जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आया होगा, स्टेशन स्कीम एंड दैट्स ट्रू। ये स्कीम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा इंडियन रेलवेज के कुछ स्टेशंस में के रिनोवेशन या उनके कह सकते हैं नवीनीकरण के लिए लाई गई, हाल में ही लाई गई एक स्कीम है। इस स्कीम को लगभग 28 दिसंबर के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लॉन्च किया है और इस स्कीम में कई नए ऐसे प्रस्ताव रखे गए हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इस स्कीम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की चर्चा करेंगे और ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि यूपीएससी या इस जैसे अन्य एग्जाम्स में इस स्कीम से किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे ये स्कीम या ये टॉपिक आपके यूपीएससी एग्जाम के किस पेपर में और किस टॉपिक से बिलोंग करता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो आपके मेंस एग्जाम का जीएस पेपर 3 है उसमें इकोनॉमी वाला सेक्शन आपका आता है। आपको पता होगा इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट इस जीएस पेपर 3 के पार्ट्स हैं। उसमें इकोनॉमिक्स वाले आपके टॉपिक के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक में आपका रेलवेज भी इंक्लूड होता है और वहीं से ये टॉपिक आपके लिए यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों है। इसका अर्थ है कि ये टॉपिक अभी हाल में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटीज प्लान्ड अंडर दिस स्कीम, मतलब इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन सी फैसिलिटीज को प्लान किया गया है कि फ्यूचर में उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन रेलवेज स्टेशन में। इसके अलावा इन प्लान्स को या इन फैसिलिटीज को इम्प्लीमेंट करने की गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है इस स्कीम के अंतर्गत, उसको भी हम थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करेंगे। सो बहुत कुछ है जानने को। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा प्रिंस कॉलेज की ओर। प्रिंस कॉलेज प्रिंस एजू हब का ही एक भाग है जहाँ पर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी जैसे कोर्सेज के साथ आपको आईएएस और आरएएस की तैयारी भी साथ ही कराई जा रही है। ये अपने आप में संपूर्ण भारत में कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक अनूठी पहल है और इसके अंतर्गत कॉलेज के साथ ही बच्चे का कंपटीशन की तैयारी भी पूरी तरह से कराई जाती है और इसमें हम यूपीएससी पैटर्न पर कॉलेज के सिलेबस को आपको पढ़ाते हैं जिसके तहत आप इन बड़े एग्जाम्स की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए या एडमिशन के लिए आप इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9610652222। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई इन न्यूज, ये टॉपिक अभी चर्चा में क्यों है। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जैसा मैंने आपको बताया कि यही वो मिनिस्ट्री है जिसने इस स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया है। इस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अभी इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम को फॉर्मुलेट किया है, मतलब बनाया है और लॉन्च किया है। और इस स्कीम का जो मेन पर्पज है वो है आपका टू मॉडर्नाइज हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए आधुनिकीकरण करना। क्या करना? आधुनिकीकरण, यानी कि चीजों को नई तरीके से लाना, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना। टू मॉडर्नाइज ओवर 1000 स्मॉल स्टेशन, यानी 1000 के करीब जो छोटे छोटे स्टेशन हैं जो कह सकते हैं हाईलाइटेड नहीं रहते बहुत ज्यादा, उन स्टेशंस को ओवर द कमिंग ईयर्स, कोई बहुत डेफिनेट टाइम नहीं बताया गया है, बट ओवर द कमिंग ईयर्स, आने वाले कुछ सालों में उनको हमें मॉडर्नाइज करना है। इसके अलावा ये जो स्कीम है इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव। इट्स मींस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक आपकी स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव चल रही है, उसी के एक पार्ट के रूप में, कंपोनेंट के रूप में इस स्कीम को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। जिसमें आप इस ड्राइव में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऐसी कई स्कीम्स पर ऑलरेडी वर्क कर रही है।
This scheme will cater to upgradation and replacement of existing amenities as well as introduction of new amenities. इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इस स्कीम के तहत एमिनिटीज यानी सुविधाएं आम नागरिकों को या यात्रियों को स्टेशन पर दी जाती हैं उनको अपग्रेड करेंगी, उनको यानी कि रिप्लेस करेंगे और साथ ही अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ पर नई एमिनिटीज़ को इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा। अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि इस स्कीम के अंतर्गत यानी इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन सी एमिनिटीज़ पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। इन एमिनिटीज़ में आप जनरली प्लेटफॉर्म्स में जो सर्विसेज आपको मिलती हैं, अब वो कैटरिंग की सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो नॉर्मली वेटिंग रूम की सर्विसेज हो सकती हैं या वो एस्केलेटर्स की सर्विसेज हो सकती हैं। तो इन सभी फंडामेंटल इसेंशियल सर्विसेज पर ये स्कीम फोकस कर रही है। अंडर दिस स्टेशन विल बी इक्विप्ड विद फैसिलिटीज इंस्पायर्ड बाय मेगा अपग्रेडेशन ऑफ मार्की स्टेशन सच एज न्यू दिल्ली एंड अहमदाबाद एट लोअर कॉस्ट। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी फैसिलिटीज हैं इस स्कीम के थ्रू 1000 स्मॉल स्टेशंस को जो दी जाएंगी वो बेसिकली बेस्ड होंगी जो मार्की स्टेशन हैं हमारे, जो कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन से रेलवे स्टेशन हैं इंडिया के, उनमें आपका NDLS न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद, ऐसे स्टेशंस को एक आइडल मान के उनकी तरह फैसिलिटीज को यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप NDLS गए होंगे और अपने जो आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं उसके लोकल रेलवे स्टेशन को देखेंगे तो आपको वहां पर कुछ मेजर और माइनर डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे और ये डिफरेंसेस जो हैं इनको ही दूर करना इस स्कीम का मेन मोटिव है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई है और इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या इसके मोटिव्स हैं, क्या क्या इसका एम है जो इंडियन रेलवेज करना चाहता है। अब अगर हम आगे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि स्कीम के थ्रू एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज क्या फैसिलिटीज प्लान कर रही है, क्या उनका प्लान है देने का या वो क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज वो होगी कि जो भी हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पर प्लेटफॉर्म की लेंथ 600 मीटर से ज्यादा होगी वह उन स्टेशंस को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि रूफ प्लाजा उनको बनाया जाएगा स्टेशंस प्लेटफॉर्म्स पर। रूफ प्लाजा जनरली आप समझ सकते हैं कि कई स्टेशंस आप देखते हैं छोटे जहां पर ओपन रहता है पूरा प्लेटफॉर्म, उसमें आप बारिश वगैरह में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वहां पर सबसे पहले तो उनका रूफ तैयार किया जाएगा। टीन शेड भी हो सकता है, वो पक्का रूफ भी हो सकता है, और ताकि जो भी बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज हैं वो यात्रियों को मिले और बरसात या बहुत ज़्यादा धूप वाले सीजन में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। इसके अलावा अपग्रेडेशन में फ्री वाईफाई, ऑल्दो आज कई बड़े स्टेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आपको फ्री वाईफाई की सुविधा देती है। इसके साथ ही स्टेशन के आसपास ही स्पेस फॉर 5G मोबाइल टावर्स, जैसा कि आपको पता है इंडिया में 5G इंट्रोड्यूस हो चुका है और कई प्लेसेस पर इसे अभी इनिशियली टेस्ट भी किया जा रहा है। तो इंडियन रेलवेज भी टेक्निकली एडवांसमेंट को अपनाते हुए इंडियन रेलवे स्टेशंस के आसपास 5G टावर्स को लगाने के लिए वैकेंट प्लेसेस को तलाश रही है। इसके अलावा स्मूथ एक्सेस ऑफ वाइडनिंग ऑफ रोड्स, स्टेशन के आसपास की जो मेन रोड्स हैं उनको थोड़ा सा और चौड़ा करने में, ताकि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चर्स, रेलवे स्टेशन के आसपास अगर कोई अनवांटेड या एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसको वहां से हटाया जाएगा। इसके अलावा डेडिकेटेड पेडेस्ट्रियन पाथवेज, इसका मतलब पैदल चलने के लिए फुटपाथों का निर्माण किया जाएगा। वेल प्लान्ड पार्किंग एरियाज एंड इम्प्रूव्ड लाइटिंग्स, दैट मीन्स रेलवेज में यात्रियों के आने जाने के लिए या जो भी पार्किंग की फैसिलिटी है उसको बेहतर बनाया जाएगा, लाइटिंग को इम्प्रूव किया जाएगा। मल्टी डिजाइन फर्नीचर इन वेटिंग रूम्स, जो वेटिंग रूम्स हैं वहां पर जरूरत होगी तो उन नए नए फर्नीचर्स को, मल्टी डिजाइन फर्नीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लगाया जाएगा, ताकि यात्रियों को वेटिंग रूम में किसी तरह कठिनाई ना हो। इसके अलावा स्पेशल एमिनिटीज फॉर द डिसेबल्ड, ये एक नई चीज है
कि डिसेबल्ड के लिए प्लेटफॉर्म्स पर स्पेशल एमिनिटीज होंगी, व्हील चेयर्स या जो भी हेल्पर्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स किसी डिसेबल को होगी, उसको इंडियन रेलवेज फुलफिल करना चाहता है। इसके अलावा एनवायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्यूशंस, तो जितने भी नए नए ये आपके एमिनिटीज हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। तो इन सारी प्लानिंग के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जोनल रेलवेज हैव बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में आपको पता है इंडियन रेलवेज जोन वाइज डिवाइड है, और उन जोनल रेलवेज का जो भी हेडक्वार्टर है, जो भी हेड कर रहा है, उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने जोन में आने वाले उन स्टेशंस को सेलेक्ट करे। बट दिस इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी। यहाँ पर उन स्टेशंस को जो जोन सेलेक्ट करेगा, उनको फाइनल परमिशन जो है एक कमेटी देगी जो सीनियर रेलवे ऑफिशियल्स से बनी होगी। तो यहाँ पर जोनल रेलवेज को ये अथॉरिटी है कि वो सेलेक्ट करके लिस्ट देंगे, लेकिन फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? एक कमेटी के पास है, सीनियर रेलवे ऑफिशियल्स की। इसके अलावा जो प्लान्स हैं और जो भी कॉन्सिक्वेंट बजट है आपका, वो भी अप्रूव होगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज फुटफॉल एंड इनपुट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। अब इसका मतलब ये है कि जो बजट है या जो भी प्लान्स हैं, उनको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वो उसका प्लान ये है कि फुटफॉल का मतलब है कितने पैसेंजर्स का डेली आना जाना है उस प्लेटफॉर्म पर, क्या सच में उन फैसिलिटीज की अभी रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर स्टेशन पर या नहीं, इसको भी वो कमेटी देखेगी, डिसाइड करेगी। And at last, the model invites low cost redevelopment of station which can be executed timely. Low cost यानी कि कम, बहुत ज़्यादा व्यय नहीं करना पड़े और टाइमली इन प्लान्स का एग्जीक्यूशन हो जाए, इस पर भी इनकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी वर्क करेगी। तो इस प्रकार से इस स्कीम के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भारत में 1000 लो कैपेसिटी वाले या कह सकते हैं छोटे स्टेशंस को रीडेवलप करने का प्लान कर रही है। और इस प्रकार ये टॉपिक भी आपका करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इंडियन रेलवेज पर अगर फ्यूचर में आपको क्वेश्चन आता है, तो एज अ रेफरेंस आप इस टॉपिक को अपने मेंस के आंसर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आपके आंसर की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। इसके अलावा नो डाउट प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी इस टॉपिक पर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शायद चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।